हेलो बच्चों, मैं संजीदा हिंदी शिक्षिका एम पब्लिक स्कूल के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सब अपनी पाठ्य पुस्तक परिवेश के कक्षा 5 के पाठ 6 प्रकरण है हमारा उल्लू की अदालत नामक पाठ को पढ़ेंगे। बच्चों, इस कहानी में यह बताया गया है कि हमारे अंदर पारिवारिक प्रेम होना चाहिए, हमें हमेशा सही निर्णय लेना चाहिए और कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, इसमें यह बताने का प्रयास किया गया है कि कोयल की जिस कूक को सुनना सभी को अच्छा लगता है वह नर कोयल की ही होती है, मादा कोयल की नहीं। नर कोयल समझते हैं बच्चों? कोयल का पुल्लिंग और स्त्रीलिंग नाम नहीं होता है। कोयल को हम लोग पुल्लिंग के लिए नर कोयल और स्त्री के लिए मादा कोयल कहते हैं। और इसके अतिरिक्त कोयल वास्तव में अपना घोंसला नहीं बनाती और अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है। इसी बात को लेकर इस कहानी में यह बताया गया है कि एक बार उल्लू की अदालत होती है जिसमें उल्लू न्यायाधीश होता है। इसमें कोयल और कौवा अपने अपने वकीलों, भालू और पेंगुइन के साथ हैं। बंदर के पास सभी फाइलें होती हैं। ठीक है बच्चों, एक उल्लू होता है, जानवरों की अदालत होती है जिसमें उल्लू जो होता है वह न्यायाधीश होता है और इसमें कौवे और कोयल के मुकदमे को पेश किया जाता है। कौवा और कोयल इन दोनों के वकील भी होते हैं जिनका नाम होता है भालू और पेंगुइन। और बंदर जो होता है उसके पास सभी फाइलें होती हैं। फिर देखिए क्या होता है, जब न्यायाधीश उल्लू आता है तब कोयल और कौवे का मुकदमा पेश किया जाता है। भालू कहता है, श्रीमान जी, यह जंगल में कौवे द्वारा की जा रही मनमानी और उससे पैदा हो रही अशांति का मुकदमा है। कौवा कोयल के बच्चों को बहुत सताता है। वह कभी उन्हें चोंच से मारता है तो कभी पंजों से। इस पर कोयल बीच में बोलती है, हाँ यही सही बात है। इस पर न्यायाधीश उल्लू बोलते हैं कि आप बीच में मत बोलिए, अदालत के नियमों का ध्यान रखिए। अगर आप कुछ कहना ही चाहती हैं तो कटघरे में आकर कहिए। ठीक है बच्चों, अदालत के कुछ नियम होते हैं ना, बीच में कोई बोल नहीं सकता है। न्यायाधीश बोलते हैं कि आपको कुछ कहना है तो कटघरे में आकर कहिए। इस पर कोयल कटघरे में आती है और उल्लू कहता है, अब आप कसम खाकर कहिए कि जो भी कहेंगी सच कहेंगी। कोयल न्यायाधीश की बात को बीच में काट देती है और कहती है, मैं आज कसम कैसे खा सकती हूँ, आज मेरा उपवास है। उपवास किसे कहते हैं बच्चों? व्रत को। सभी जानवर हंसने लगते हैं। इस पर जो उल्लू होता है वह हथौड़ा पीटता है और कहता है, आर्डर आर्डर। देखिए, आप अदालत का समय बर्बाद कर रही हैं। जंगल संहिता की कसम खाइए। इस पर कोयल रोने जैसी आवाज़ में कसम खाती है और कहती है, मैं जो भी कहूँगी सच कहूँगी, सच के सिवाय कुछ भी नहीं कहूँगी। इसके बाद कार्यवाही शुरू होती है। फिर क्या होता है, जब कौवा आता है तो कहता है कि श्रीमान जी,
यह कोयल धोखेबाज है, चुपके से यह अपने अंडे हमारे घोंसले में रख देती है। हम इसके अंडे सेते हैं, बच्चे पालते हैं। यह न तो अपना घोंसला बनाती है और न ही अपने बच्चे पालती है। इस पर जो पेंगुइन रहता है वो कहता है, श्रीमान, यह कोयल केवल धोखेबाज और कामचोर ही नहीं, एक गैर जिम्मेदार माँ भी है। जिस माँ ने अपने मीठे सुर की लोरी अपने ही बच्चों को नहीं सुनाई, वह कैसी माँ। फिर जब कोयल और कौवे की बात को उल्लू, जो कि न्यायाधीश होता है, सुनता है, तब वह क्या फैसला करता है, बताइए बच्चों। इस पर न्यायाधीश उल्लू कहते हैं कोयल से कि सज़ा तो आपको अवश्य मिलेगी। आपने अपने ही बच्चों को माँ की ममता से दूर रखा। आज से आपकी सुरीली आवाज़ आपके पास नहीं रहेगी। जो सुर लोरी नहीं सुना सकते, उनका आपके पास क्या काम। फिर कौवे से बोलते हैं, कौवे जी, आप माँ की गलती की सज़ा बच्चों को क्यों देना चाहते हैं। आपको चेतावनी दी जाती है, आप ऐसी गलती दोबारा न करें और स्कूल जाना भी शुरू करें, पढ़ाई करें, ताकि गिनना जोड़ना सीख पाएँ। यहीं पर अदालत की कार्यवाही खत्म हो जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? यही कि हमें सही निर्णय लेना चाहिए और कभी आलस नहीं करना चाहिए। हमें पारिवारिक प्रेम को समझना चाहिए। ठीक है बच्चों, आप सब इस कहानी को अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, धन्यवाद।